अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को समझा लीजिएगा कि जब औरत मुसलमान की, हलचल भाई, मुसलमान की औरत जब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, वो दुर्गा पूजा में कैसे जाएगी? वो गैर मुस्लिमों के त्योहार में कैसे भीड़ लगाने जाएगी? जब मुसलमान औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगी तो मजार पे कैसे जाएगी? कुरान पढ़ते हैं ना, तो कुरान जब आप पढ़ते होंगे तो स्टार्टिंग ही यहीं से है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यहीं से स्टार्ट है। ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जिसमें शक न करना, वरना तुम्हारा ईमान शक हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के न रहोगे। ये वो अज़ीमुश्शान किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। आइए, तौरात को अल्लाह ने नाजिल किया, ज़बूर को अल्लाह ने नाजिल किया, इंजील को अल्लाह ने नाजिल किया, कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया। लेकिन न तौरात असली हालत में है, न ज़बूर असली हालत में है, न इंजील असली हालत में है। तरमीम कर दिया, परिवर्तन कर दिया, उसमें आगे पीछे कर दिया। कोई किताब असली हालत में नहीं है। लेकिन अपनी किस्मत पे नाज कीजिए कि अल्लाह ताला ने महबूब को कुरान दिया, महबूब ने अपनी उम्मत को दिया। ये वही कुरान है। तौरात बदल गया, इंजील में तब्दीली आ गई, ज़बूर में परिवर्तन हो गया, लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हजरत जिब्रील अमी गारे हिरा में लेके आए थे, जैसा कल था वैसा आज है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगा। ये सिर्फ डायलॉग नहीं मार रहा हूं, हकीकत है। बदलने वाले बदल गए, चैलेंज करने वाले की हिस्ट्री खत्म हो गई। हजरात, पूरा कुरान तो बहुत दूर की बात है। कुरान में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? फ्री में नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ी सूरत उसको कहते हैं सूरतुल बकरा, सूरा बकरा, ये सबसे बड़ी सूरत है। सबसे छोटी सूरत कौन सी है? फ्री में नहीं बताऊंगा। सूरह कौसर 3 ही आयत पे मुश्तमल है। ठीक है। जब अरब के लोगों ने कुरान को चैलेंज किया, जब नबी पढ़ते थे लोग सुनते भी थे, समझते भी थे और अपने आप पे मातम भी करते थे। अब बुग़्ज़ में, इनाद में, हसद में वो न जाने किसी भी हद को पार करते थे। कुरान को चैलेंज कर दिया। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी ने सिर्फ कुरान की सबसे छोटी सूरा सूरतुल कौसर को लिख करके काबे के ऊपर लगा दिया, चैलेंज कर दिया तमाम अरब के जबान वालों को, फुसहा को, बोलगा को, आ जाओ इस एक आयत जैसी, एक सूरा जैसी कोई सूरा ला के दे दो। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, हफ्ते गुजर गए, पूरे फुसहाए अरब आजिज हो गए और बाद में क्या दिया? ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम है। कुरान वो किताब है। मेरी बात समझ में आ गई है ना? अब आइए, कुरान के बारे में मैंने बता दिया, इसलिए खबरदार मुसलमान मर्द औरत, कुरान के एक भी हर्फ में, जेर में, जबर में, किसी आयत में कभी शक न करना। ईमान ये रखना कुरान में जो है वो सच है। कुरान में जो है, कुरान में जो है वो हक है। कोई लटर पटर चू चिरा व्हाट दैट दिस कुरान में नहीं चलेगा। जो मेरे रब ने फरमाया वो हक है, वो हक है। अब आइए, कुरान में क्या क्या है? कुरान में क्या क्या है ये पूछिए। कुरान में क्या है जो नहीं है? कुरान में क्या है जो नहीं है? सुनिए, मैं इसलिए इस गुफ्तगू का इंतखाब किया हूं कि आपको कुछ बात समझ में आ जाए। कुरान में निकाह का बयान कुरान में, तलाक का बयान कुरान में, खुला का बयान कुरान में, विरासत का मसला कुरान में, रज़ाअत का मसला कुरान में, माँ बाप की शान क्या है वो कुरान बताता है, आलिमों का मर्तबा क्या है वो कुरान बताता है,
खानदाने रसूल की अजमत क्या है वो कुरान बताता है, यतीम के साथ तुम्हारा क्या सलूक हो वो कुरान बताता है, पड़ोसियों के साथ क्या हो वो कुरान बताता है, बेरोजगारी से कैसे बचोगे वो कुरान बताता है, अज़ाब कब्र से कैसे बचोगे वो कुरान बताता है, पुल सिरात से कैसे गुजरोगे वो कुरान बताता है। यहाँ तक के मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाए कंप्रोमाइज कैसे करोगे वो कुरान बताता है, अगर बीवी नालायक हो उसकी धुलाई कैसे करोगे वो भी कुरान बताता है। कुरान का आलम यह है कि एक औरत दुपट्टा कहाँ रखेगी वो कुरान बताता है, एक औरत पायल कैसा पहनेगी वो कुरान बताता है, एक औरत अपनी नजर को कहाँ रखेगी वो कुरान बताता है, एक औरत अपने आप को किस किस से पर्दा करेगी वो कुरान बताता है, निकाह किससे हराम है वो कुरान बताता है, निकाह किससे होगा वो कुरान बताता है, एक मर्द बैक वक्त कितनी शादियां कर सकता है वो कुरान बताता है। यहाँ तक कि जहन्नम का बयान कुरान में है, जन्नत का बयान कुरान में है, जन्नती कैसे जाएगा कुरान बताता है, जहन्नमी कैसे जाएगा कुरान बताता है, जन्नत कैसी है वो कुरान बताता है, जहन्नम कैसा है वो कुरान बताता है, कयामत आएगी क्या क्या होगा वो कुरान बताता है। हजरात याद रखिएगा, नबी की नबूवत का तस्करा कुरान करता है, रसूलों की रिसालत का बयान कुरान करता है, वलियों की विलायत का चर्चा कुरान करता है। हजरात कुछ भी नहीं है, माँ की शान क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है, ज़कात कौन देगा, वज़ू का मसला कुरान में है, गुस्ल का मसला कुरान में है, कुछ बचा ही नहीं है जो कुरान में नहीं है। यूं कह दो जो हो चुका वो कुरान बयान करता है, जो हो रहा है वो कुरान बयान करता है, कयामत तक जो होने वाला है वो कुरान बयान करता है, सब कुरान में। ठीक है, अब कुरान में सब है, लेकिन मैं कहां से स्टार्ट हो जाऊं, चलिए यहीं पे आ जा रहा हूं, टाइम भी हो गया है, गालिबन आधा घंटा हो गया है, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं तो फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा, हाँ इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा। अल्लाह ताला सबों की इस हाजिरी को कबूल फरमाए, जरा जोर से बोलिए आमीन। कुरान के जैसी आसान किताब दुनिया में कोई नहीं, अफसोस मुसलमान सब किताब पढ़ता है सही सही, अक्सर मुसलमान कुरान सही नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते। अब औरतों का हाल क्या है वो आप जाने, आप लोग कैसे पढ़ते हैं, चंद लोगों को मैंने सुना है वो मैं बता दूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अच्छा कुछ लोग पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अच्छा कुछ मौलवी साहब पढ़ते हैं यही से पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बगैर मद के मत डाल दिया। कुरान सब लोग सही नहीं पढ़ते, पूरे भारत में अहले सुन्नत वल जमात में जितने पीराने इज़ाम हैं, जब तक कोई शरई कमी उनमें नजर ना आए मैं अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर सकता। सबकी अजमत अपनी जगह, सबका मकाम अपनी जगह, सबका इल्म अपनी जगह, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे मालूमात में इस वक्त जितने भी पीराने इज़ाम हैं उन सारे पीराने इज़ाम की कुरान की तिलावत सुनिए, वो एक तरफ। अब मेरा पीर सरकार ताजुल शरिया जब कुरान पढ़ते थे तो अरब के लोग भी अशश करते थे, हिंदुस्तान वाला कुरान ऐसे पढ़ता। जिन्होंने उनके पीछे नमाज पढ़ लिया है वो जानता है कि जब बरेली का पीर ऐसा कुरान पढ़ रहा है तो बगदाद के गौसुल आजम कैसे पढ़ते होंगे, करबला वाले कैसे पढ़ते होंगे। तो दुनिया गवाह है, तारीख करबला कहती है अरे सबने कुरान पढ़ा अपने तरीके से, करबला के ताजदार हुसैन ने पढ़ा अपने तरीके से, जब तक सर तन से लगा था तो भी कुरान पढ़ रहे थे, जब सर तन से जुदा हो गया तो भी कुरान पढ़ रहे। कुरान बात आ गई, हमने सुना दिया, लेकिन मैं जरा सा रोक दूं, इसलिए कहीं जा रहे हो बाबू, अच्छा इमरजेंसी है, जाओ 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 जाओ, जब शायर लोग आएंगे सब पे ब्रेक लगा देना,
कपड़ा खराब हो तो उठेगा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग बैठे रहिए। आप सो रहे हैं क्या? नहीं, सोइए सोइए सोइए, ऐसा राज कहाँ मिलेगा। घर में तो परेशानी है, सुबह होगी औरत उठा देगी, बच्चा आपका छोटा रहेगा, कान मोंगली देगा, नाक मोंगली देगा, अब्बू अब्बू पापा उठा ही देगा। क्या ससुराल में जाइएगा, ससुराल वाले उठा देंगे, ए भाई उठ जाओ, नाश्ते का टाइम हो गया, ट्रेन में जाइए सोने के लिए, मुबारक भाई एसी 2 टायर का टिकट लेते हैं कि कोई टच नहीं करेगा। और जो ही सोए हैं, आंख लगी है, टीटी आ गया और आती कहता हेलो प्लीज शो योर टिकट, उठा दिया। अगर उससे निजात मिली तो चाय वाला इतनी भयानक आवाज निकालता है ना, उसकी आवाज ही नहीं फंसती है। कैसे आवाज निकालता भाई, क्या ठंडी चाय गरम चाय, कहाँ से आवाज निकालता है, यानी सोने को कहीं नहीं मिलेगा। और ये देखिए साबिर भाई ने इतना बॉक्स लगाया, 1 2 3 4 5 6, इतना हंगामा, और फिर इनको नींद आ गई। घर में बर्तन टकराए तो आंख खुल जाए, बच्चा रोए तो आंख खुल जाए, और यहाँ पे इतना बॉक्स लगा, मजे में सो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सुन लो, न मेरा कमाल न आपका कमाल, यह है जिक्र मुस्तफा का कमाल। नबी का जिक्र हो रहा है, कल्ब को सुकून मिल रहा है, आंखों में नींद आ गई तो फिर दिमाग का ताला खोलिए। जब जिक्र नबी में इतना कमाल है, बस में मुस्तफा में इतना कमाल है, नमाज में कितना कमाल होगा, नमाज की पाबंदी में कितना कमाल होगा। सारी इबादत है एक तरफ, नमाज की इबादत एक तरफ, नमाज की फजीलत एक तरफ। लेकिन अफसोस, सो रहे हैं, सो जाइए, बच्चा है उसको छोड़ दिए, आप नहीं सोइएगा। क्या इसीलिए न शायर सब कहता है, मुकर्रिर के हवा में हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो ना हाँ या रसूल अल्लाह। इससे क्या हुआ, नींद को चोट लगी, समझ गए, आपके बदन में हरकत आ गई, वरना फिर वही होगा, मैं तकरीर रोक दूंगा और हर जलसे में मुझको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आप क्या सोच रहे थे मैं मिश्रा भूल गया हूँ क्या? अब लोग शेर के सुभान नहीं कहते, टान पर टान, बस यहाँ से टान के मैं किसी तरह भद्रक ले जाऊं, फिर देखिए मजमा को हाल आ जाएगा। आप लोग को यही ना चाहिए। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, तुम जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे बाप, हम इतना टानते नहीं है, आप लोग को टान रहे हैं कि आप लोग क्या कीजिएगा, फ्री में मैं नहीं सुनाऊंगा ना। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुनिए कुरान शरीफ में क्या क्या है। अगर आप लोग रोजी रोजगार के लिए परेशान है, काम धंधा चौपट हो गया है, बहुत परेशान है, ये तावीज वो तावीज, ये पानी वो पानी, दरिया का पानी, समुद्र का पानी तो कुआं का पानी, और फिर भी आपको नहीं मिल रहा पीने को पानी, तो क्या कीजिए, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। रोजाना रात में मगरिब से लेके सहरी के वक्त से पहले पहले तक रात के किसी हिस्से में सूरा वाक़िया 27वां पारा में है, सूरा रहमान के बाद है,
5 से 7 मिनट में आप पढ़ लीजिएगा, खुद भी पढ़िए, अपनी बीवी को भी कहिए पढ़ने, अपनी बेटियों को भी कहिए पढ़ने। जिस घर में औरत भी रोजाना पढ़े उस घर का मर्द भी पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से कभी फाका का सामना नहीं होगा। ये कुरान, ये मेरे नबी ने फरमाया। उनको उठा दीजिए, मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उठ जाइए, उठ जाइए। असल में आप टेढ़े हैं ना, कहीं गिर जाइएगा तो हाथ पर टूट जाएगा। उठ जाइए, उठ जाइए। बिल्कुल अब तब का आलम है। हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, अगर कोई आदमी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ताजिर है ना, जिस चीज की तिजारत करे, हलाल तिजारत, याद रखिएगा, हलाल चीज की तिजारत कीजिएगा, शराब की तिजारत नहीं, गांजा अफीम की तिजारत, हलाल चीज की तिजारत कीजिए। और उसमें चाहते कामयाबी हो, कुरान पढ़िए। सूरह जुमा की तिलावत रोजाना जो ताजिर करेगा कभी बिजनेस में लॉस नहीं होगा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। और तो सुन लो, इसको बच्चा पैदा हुआ तो क्या करती है, पूरा मुंह साफ करके इतना बड़ा बड़ा टीका लगाती है, टीका ही कहते हैं, काजल का इतना बड़ा लगाती है ना। उससे पूछे क्यों लगाई, अभी तो साफ की, अभी क्यों लगाई? बोलेगी आपको नहीं मालूम है, नजर नहीं लगी है ना भाई। अच्छा, उस मुफ्तिया से, फ्री मुफ्तिया से पूछिए तुम कहाँ पढ़ी, किस किताब में है कि काजल लगाओ और नजरे बस से बचो, कहाँ लिखा है? तो बोलेगी मेरी माँ ने बताया, मेरी दादी ने बताया। बुढ़िया सबको बदनाम कर देगी, यही है ना भाई, बुढ़िया को फंसा देगी। बुढ़िया ने कहा सुन लो, ऐसा अकीदा रखना कि काजल लगा लो जादू का असर नहीं होगा, ये गैर मुस्लिमों का अकीदा है। नबी फरमाते हैं सुबह के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने हाथों पे दम कर लो और अपने सर से पांव तक हाथों को फेर लो, शाम तक जादू करने वाला मर सकता है लेकिन तुम्हें जादू का असर नहीं होगा। शाम में करोगे तो सुबह तक असर नहीं होगा। हर माँ को चाहिए आयतुल कुर्सी याद करे, सुबह में अपने बच्चे को पढ़ के दम कर दे, शाम तक किसी की नजर नहीं लगेगी और आयतुल कुर्सी के हिसार में रहेगा, हिफाजत भी हो जाएगी, इबादत भी हो जाएगी। लेकिन अफसोस जिंदाबाद, लेकिन अफसोस आयतुल कुर्सी याद नहीं। आइए कुरान में क्या क्या है, अब 2-3 चीजें मैं बता दे रहा हूँ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। अगर आपके यहाँ मस्जिद भी है, मस्जिद है, जानते हैं मस्जिद कौन बनाता है? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मस्जिद बनाने का हुक्म किसको है? ईमान वालों को। सिर्फ ईमान वाला मस्जिद बनाएगा, बेईमान नहीं बना सकता। ईमान वाला, इसका आखिरत पे ईमान हो, ईमान वाला। दुनिया में ताजमहल है, लाल किला है या पीला किला है, व्हाइट हाउस है, ब्लैक हाउस है, पूरी दुनिया की बिल्डिंग इमारत सब खत्म हो जाएगी, मस्जिद कभी खत्म नहीं होगी। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सारी मस्जिदों को अल्लाह ताला हश्र में उठा लेगा, बाबरी मस्जिद भी वहां नजर आएगी। ये डायलॉग नहीं है, जिस जगह पे मस्जिद बन गई कयामत तक इमारत ढा दीजिए लेकिन वो मस्जिद ही रहेगी। अब जो कुछ वहां पे बना दे मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद को अल्लाह ताला उठाएगा हश्र में, सारी मस्जिदें, आपके गांव की भी मस्जिद रहेगी और मस्जिद के दरो दीवार बोलेंगे मौला इसने मुझे इसमें लगा दिया, इसने अपने पैसे से लगाया, इसने अपने पैसे से लगाया। हजरात, जिन लोगों का पैसा मस्जिद में लग जाए वो समझो मुकद्दर का सिकंदर है। अरे पैसा किसका खर्च नहीं होता, तो मस्जिद में नहीं लगाओगे डॉक्टर खा लेगा, मस्जिद में नहीं लगाओगे
एडवोकेट वकील खा जाएगा, मस्जिद में नहीं लगाओगे तुम्हारे बच्चे खत्म कर देंगे। लेकिन याद रखना, मस्जिद में जो लग गया तो अल्लाह ताला यहाँ भी अता फरमाएगा, वहां भी अता फरमाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि जब किसी जलसे में जाओ वहां के हालात मालूम करो। मेरे गांव में मस्जिद है, अल्लामा मुबारक साहब जा चुके हैं। उस गांव में जो मस्जिद है सिर्फ 250 लोग हैं वहाँ, 250। लेकिन जब से बुनियाद पड़ी उस वक्त से लेके मेरा कहना था चंदा बाहर नहीं होगा, अमीर हो या गरीब, सिर्फ गांव का आदमी देगा, सिर्फ गांव का आदमी खाता है ना। हाँ, तो अल्लाह के नाम पे मेरा मकसद ये था, जो लोग अमीर हैं 20,000 50,000 दे देंगे, गरीब का क्या होगा? क्या गरीब है तो मस्जिद में पैसा नहीं लगा सकता? क्या गरीब है तो यूं ही रह जाए? ये मेरी स्कीम थी कि नहीं, 1,000 रुपया हर 6 महीने पे सबको देना है, सिर्फ 1,000। अगर 250 लोग हैं कितने हो गए? 2.5 लाख। और उसके अलावा जिसको मर्जी हो जितना दे, तो सोना भी दिया, चांदी भी दिया, लाख भी दिया, 1000 भी दिया। लेकिन 1,000 रुपया हर गरीब ने कबूल किया, और इस बहाने हर गरीब का पैसा लग गया, हर गरीब का उसमें पैसा लगा हुआ है। आपके गांव में मस्जिद है, 150 की बात न कीजिए। दुनिया में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि इतना बेनिफिट मिले जितना मस्जिद में आप लगा दे, राहे खुदा में आप खर्च कर दे। याद रखिएगा, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस पाक का मैं मतन बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो अल्लाह के नाम पे गिन गिन के देता है तो अल्लाह उसे भी गिन गिन के देता है, और जो बेगिने देता है बेहिसाब तो अल्लाह उसे भी बेहिसाब अता फरमाता है। मस्जिद में आप लोग के यहाँ जुमा में हो या कभी भी चंदा हो, दिल खोल के दीजिए, पैसा बचाइए मत। आपके घर में पैसा नहीं बचेगा, मस्जिद में लग गया, अल्लाह कबूल फरमा ले, बेड़ा पार हो जाए इंशाअल्लाह। ठीक, अब आइए, नेक काम अगर कोई करे तो अच्छी बात है ना भाई, बोले भाई अच्छी बात है ना। ये क्या जरूरी है कि आप लोग जलसा करते हैं हर साल मुझे आप दावत दें? जरूरी नहीं ना भाई, कभी इनको देंगे कभी उनको देंगे, जिनका वो दाना होगा। क्या जरूरी है कि आपके गांव में 500 आदमी रहते हैं तो सबका मिजाज एक हो? नहीं हो सकता, सबका मिजाज एक नहीं हो सकता, सबका अलग अलग होता है। लेकिन जितना अलग हो, मस्जिद के मामले में तो एक मिजाज हो, मदरसा के मामले में तो एक मिजाज हो, जलसा के बारे में तो एक मिजाज हो। ये तो सोच लो, अना की जंग खत्म कर दे, किसी तरह मजहब का काम होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? और सुनिए, मस्जिद के लेके, मदरसे को लेकर के, इस जलसे के लेके अगर आपने आपस में इख्तिलाफ किया तो याद रखिएगा, आने वाली नस्ल आपको बख्शेगी नहीं, आने वाली नस्ल आपको नहीं बख्शेगी। आप नहीं बना रहे थे, कोई बना रहा था, आपने इंटरफेयर कर दिया। जलसा आप नहीं कर रहे थे, कोई कर रहा, आप इंटरफेयर कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तौबा तौबा, अरे नबी का जिक्र तो घर घर होना चाहिए। जरा जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। आप नहीं करते हैं, कोई कर रहा, उसे करने तो दीजिए, इख्तिलाफ न कीजिए। मस्जिद का मामला है, मदरसे का मामला है, याद रखिएगा। मैं जैसी आयत करीमा पढ़ दिया हूँ, पूरी तकरीर वहीं पे चली जाएगी। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। मैं एक मदरसे का खादिम भी, सुनिए, अल्लामा मुबारक साहब वहाँ के बच्चे की दस्तारबंदी में जा चुके हैं, मदरसा भी चलता है। ये जरूरी नहीं है कि सब लोग मुझे पसंद करें, सब लोग मेरी बात को लाइक करें, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कम से कम इतना तो सोचिए, मैं नहीं कर रहा हूं, कोई तो अच्छा काम कर रहा है। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, कोई तो कर रहा है, उसे तो करने दें। खबरदार, कुछ भी अब आपके फेवर में नहीं है, कुछ भी आपके अंडर में नहीं है। हवा भी आपकी मुखालफत में, फिजा भी आपकी मुखालफत में। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं, मस्जिद मदरसे को लेकर के इंतशार करने का वक्त नहीं है। थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है।
जलसा नहीं होने देंगे, जलसा नहीं होना चाहिए, ये सब चक्कर में मत पड़िए। हो रहा है, होने दीजिए। जलसा कराने वाला ताजुश्शरिया का गुलाम। ये कहाँ का इंसाफ है? ताजुश्शरिया सरकार का चाहने वाला ही कहे जलसा नहीं होने देंगे। ये कितनी गलत बात है मेरे भाई। सरकार मुजाहिद मिल्लत का दीवाना, जलसा कराने वाले वही, फिर उंगली करने वाले वही। ये क्या बात है भाई? वो भी हुजूर हबीब मिल्लत के मानने वाले, रोकने वाले भी उनके मानने वाले। ये सब क्या मसला है? कोई सुनेगा तो क्या कहे? हुजूर हबीब मिल्लत का दीवाना ऐसा ऐसा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का दीवाना ऐसा ऐसा, सरकार ताजुश्शरिया के दोनों मानने वाले, और इस तरह आपस में इख्तिलाफ। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अना की जंग छोड़िए और ये मत सोचिए मैं जो कहूं वो हो, नहीं। बस देखिए अच्छा काम कोई भी कर रहा है, आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप इंटरफियर न करें। इसलिए जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। नेक काम करने वालों की हौसला अफजाई कीजिए, अल्लाह उसका भी आपको बदला। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? मोहब्बत से सुरा सारा मतलब हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन लड़िएगा नहीं, लेकिन लड़िएगा नहीं, कभी आपस में मत लड़िए, मत लड़िए। जानते हैं अगर आपस में इख्तिलाफ भी है, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है मोमिनीन आपस में भाई भाई है। मोमिनीन आपस में भाई भाई है। अगर झगड़ा हो जाए फास्लिहू बैना अखवैकुम, सुलह कंप्रोमाइज कर, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरते हुए कंप्रोमाइज करना। अल्लाह की रहमत तुम पे नाजिल हो जाएगी, अल्लाह की रहमत तुम पे नाजिल होगी। उनको मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लाइए एम्बुलेंस, अस्सलाम वालेकुम। सोइए सोइए, पिलाइए ना पानी, पिलाइए ना भाई, कहीं रूह ना निकल जाए, पानी पिला दीजिए। हाँ बिल्कुल सामने में, क्या मजे से सो रहे हैं, वाह। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। यहाँ सोने का वक्त नहीं है, जाग जाइए। हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। जरा और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। और सुनिए, माँ बाप जिंदा है, कुरान क्या कहता है? उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप के सामने उफ भी न करो, उफ भी न करो। बेशुमार जगहों में अल्लाह ताला ने फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। माँ बाप के सामने चिल्ला के न बोलो, माँ बाप को हिकारत की नजर से न देखो। ये मौलवी का डायलॉग नहीं, अल्लाह का फरमान है। या अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप के साथ भलाई करो, उनका एहतराम करो, उनकी इज्जत करो। और औरतों के लिए अल्लाह अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। कोई औरत अपने मर्द की बराबरी न करे। मर्द ऐसे करेगा हम क्यों नहीं करेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने औरतों पर मर्दों को हाकिम बनाया। तुम महकूम बन के रहो, इज्जत पाओगे। तुम महकूम बन के रहो, इज्जत पाओगे। अगर कोई औरत बीटेक सीटेक कर चुकी हो, इंजीनियरिंग कर चुकी हो, पायलट बन चुकी हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो, लेकिन वो किसी की बीवी हो, वो किसी की बीवी हो, तुम्हारी तालीम एक तरफ, लेकिन याद रखना अगर जिस औरत से उसका शौहर नाराज रहेगा वो औरत मर गई तो अल्लाह के रसूल भी नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। हर औरत को चाहिए अपने शौहर को कभी नाराज न करे, अपने शौहर को दुख न पहुंचाए। शौहर राजी रहेगा तुमसे अल्लाह के नबी भी राजी रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं चुन चुन के आप लोग को बता रहा हूं।
ताकि आप लोग के भेजा में बात आ जाए और जलसा कराने का फायदा क्या होता है आपको समझ में आ जाए। इससे आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा फ्री में। जरा जोर से बोल लीजिए ना सुभान अल्लाह। हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अब आइए, लोग कहते हैं जलसा कराने से क्या होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 4 मिसरे मुझे याद आ गए, इजाजत है सुना दूं? सुना दूं फ्री में। जो हकीकत में कादिरी होगा, जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। जो हकीकत में कादिरी होगा, वो तो हर हाल जन्नती होगा। फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, फखरे अज़हर से क्यों चिढ़ेगा वो, जो भी सच्चा बरेलवी हो। ये मैं रुक रुक के बोल दिया हूं, वरना मुझे तकरीरी करना है, ठीक है? सुनिए, याद रखिएगा। जितनी औरतें बैठी हुई हैं, जितने मर्द, चाहते सब हैं कि मेरा चेहरा चमके। कौन है जो नहीं चाहता है? अच्छा लगे, चेहरे पे शाइनिंग रहे, है ना भाई? हर आदमी चाहता है। अब इस चाहत को पूरी करने के लिए हलचल भाई आ गए हैं। क्या मेहनत इन्होंने किया है जनाब, है? बगैर खाए पिए आपकी खिदमत करते रहे। ये तो समझिए कि मैं आया और ये गए, फिर ये आ गए, मैं चला। गौर से सुनिए, हर आदमी चाहता है मेरे चेहरे पे शाइनिंग रहे। औरतों की फितरत इसमें ज्यादा है। उसके लिए क्या क्या नहीं औरतें करती हैं। मर्द भी बहुत कुछ कर रहा है। मुबारक भाई, आपको मालूम है आजकल जो औरत शादी ब्याह में जाती है, यहाँ का क्या हाल है नहीं मालूम, वो जाने से पहले ब्यूटी पार्लर में जाती है। काहे रे भाई? तो बोली भौंक ठीक कराती है, मुंह ठीक कराती है, दाग धब्बा रहता है उसको इतना पाउडर लगा के उसको छुपा लेती है, हैंडसम बन के जाती है, हर ऐप को छुपा के जाती है। सुन लो, जो औरत चाहती है मेरा चेहरा हमेशा चमकता रहे, दमकता रहे, निखार रहे, चेहरा पुरनूर रहे, बारौनक रहे, तो दुनिया में कोई ऐसा क्रीम, कोई ऐसा गाजा नहीं बना है कि लगाओ आज और चेहरा चमकता रहे, नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह ने, आमना के लाल ने अपनी उम्मत को बता दिया है, वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुन आला नूर है, वजू करते रहो चेहरा चमकता रहे। वजू करते रहो चेहरा चमकता रहेगा। अब इसको डायलॉग मत समझिएगा, और एक ठोस दलील में दे रहा हूं, वजू की एक बरकत और मैं दिखलाऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं। जरा हाथ उठा के बोलिए तो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हलचल भाई तो सोच रहे थे जलसा खत्म हो गया है, तकरीर शुरू हुई है, कितने लोग गए, निसार अकेले कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, सब लग रहा है कि बरेली के सौदागरान में जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए गौर से, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान मर्द औरत जो वजू करते हैं मैदान महशर में सारे नबी होंगे, उनकी उम्मतें होंगी, वहां पे आमना के लाल भी होंगे, उनकी उम्मत भी होगी, हम लोग, है ना। लेकिन नबी फरमाते हैं सारे नबियों की उम्मतों में मेरी उम्मत सबसे अलग थलग रहेगी, सबसे अलग थलग। लोग क्वेश्चन करेंगे कि ये कौन लोग हैं, दूसरे नबी की उम्मत क्वेश्चन करेगी ये कौन लोग हैं। काहे कहेगी? इसलिए कि सरकार की उम्मत का हाथ चमकता होगा, चेहरा चमकता होगा, आज़ाए वजू चमकते होंगे, और किसी नबी की उम्मत को ये शरफ हासिल नहीं होगा
उम्मते मुहम्मदिया के आज़ाई वजू चमकते होंगे। वो क्वेश्चन करेंगे ये कौन लोग हैं, कह देंगे नहीं मालूम, ये आमना के लाल के कलमा पढ़ने वाले हैं। ये चमक दमक जो है ये वजू की बरकत है, ये वजू दुनिया में किए थे, देखो हाथ भी चमक रहा है, चेहरा भी चमक रहा है। यही वजह है मैं बताता हूँ, चेहरा चाहते हो सेहत भी अच्छी रहे, आखिरत में भी तुम्हें सुरखरुई हो, तो वजू पर वजू नूर है। वजू कर लिया, अब नमाज के लिए अपने आप को तैयार कर लो। कसम खुदा की कब्र में जाओगे, कब्र भी मुनव्वर होती नजर। वजू का ख्याल रखें, बोले इंशाअल्लाह। अच्छा, वजू बनाने में क्या प्रॉब्लम है भाई? कौन है जो मुंह नहीं धोता है? सुभान अल्लाह, चचा आ गए। देखो बेटा, जाओ चचा से मिल लो, जरा हम दूर हैं, कोई बात नहीं, चचा की मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि सिर्फ शायर को नजराना मिलता है जी? हाँ, तकरीर करने वाले को भी नजराना मिल जाता है। बैर सूरत, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और से सुनिए, अल्लाह ताला वजू का हुक्म देता है, ठीक है? कैसे करोगे वजू? हम लोग तो मुंह धोते हैं, मुंह धोते हैं ना, हाथ भी धोते हैं, पाँव भी धो लेते हैं। अब भाई तो अब बचा क्या है? वजू में थोड़े माने पीठ धोने का हुक्म है, पेट धोने का हुक्म है, यही ना होने का। बस नियत कर लीजिए, आप मुंह धोने का नियत कर लीजिए, हम वजू कर रहे हैं, बस हाथ को धो लीजिए, कुल्ली कर लीजिए, नाक में पानी डाल लीजिए, चेहरा धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, सर का मसा कर लीजिए, पाँव धो लीजिए, सफाई भी हो गई, वजू भी हो गया, चेहरा पुरनूर भी हो गया। कोई मेहनत नहीं लगी है। इंशाल्लाह इतना तो कर सकते हैं भाई। बोले भाई इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। हजरात अब आइए, कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन याद रखिएगा ये जलसा जो कराते हैं ना, इसका हिसाब बाद में, कुरान खानी करवाते हैं उसका हिसाब बाद में, लेन देन का हिसाब बाद में, कारोबार का हिसाब बाद में, सारी चीजों का हिसाब बाद में। हश्र में पहला हिसाब नमाज का, पहला हिसाब, जरा जोर से, पहला हिसाब नमाज का। मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ इमाम भी नहीं रहता है, इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा इलाका, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे उलमाए किराम, पढ़े लिखे लोग। वो जेब से ना दें, लोगों को बैठा के समझाएं प्यार से, मस्जिद है तो इमाम रहे। लोग क्या कहेंगे हमारी मस्जिद बगैर इमाम के, जहां जमात न हो? ये क्या है? ये गफलत है। वो सोच रहा वो करेगा, वो सोच रहा वो कर रहा है, वो सोचेगा वो करेगा। अरे भाई ये सोचने का क्या है? सब मिलके बैठो और फैसला कर लो। हमारे घर में कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, हमारी मस्जिद में भी इमाम रहेगा, कोई 100 रुपया देगा, कोई 200 देगा, मिला करके हमारी मस्जिद में वक्त पे अजान भी होगी, नमाज। क्या इंशाल्लाह इस पे अमल होगा? इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए, दीन का काम है। मस्जिद जिस गांव की सजदों से आबाद रहती है, उस गांव में बरकत ही बरकत नजर आती है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बोलिए इंशाअल्लाह, जरा जोर से। हजरात, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अकीमुस्सलाह, नमाज कायम। मुसलमान मर्द हो औरत कुछ भी कर ले, नमाज छोड़ दिया, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब। मौलाना हो, हाफिज हो, आप हो, कोई भी हो, मुसलमान है ना, मेरा सलाम कह दीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। सोइए, कितने मजे में सो रहे हैं, वाह, सोइए सोइए, ये सोने ही का तो वक्त है। आगे मैं आपको क्या जगाऊंगा? मोहब्बत से बोले, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, जरा और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। आप क्या जवाब देंगे? क्या है आपके पास जवाब? क्या आपको आखिरत की फिक्र नहीं? क्या आपको अल्लाह का डर नहीं है? क्या समझते हैं? आइए, बिल्कुल मैं करीब हो जा रहा हूँ। कुरान में सबसे ज्यादा जिस इबादत का जिक्र है वो है नमाज। जन्नत भी है। जन्नत कैसी है मालूम है आप लोग को? जहन्नम कैसा?
जहन्नम में उस औरत को इतना भयानक अजाब होगा, बालों के बांध करके लटका दिया जाए। जो औरत अपने आप को गैर महरम से बचाती नहीं है, अपने हुस्न की नुमाइश करती है, उस औरत का इतना भयानक अंजाम होगा। जो मौलाना बेअमल हो और तकरीर करे, उसका भी बहुत भयानक अंजाम होगा। कोई बचने वाला अल्लाह की गिरफ्त कोई नहीं बचेगा। नमाज का हिसाब आपके पास क्या है, आपने क्या सोच के रखा है, खुदा पूछेगा, हम जवाब देंगे। ये कोर्ट नहीं है, वकील को खरीदो, जज को सेट कर लो, इसको उसको काम बन गया, वहां किसी की न चले। अंबिया मुरसलीन रोते होंगे अल्लाह के सामने, घबराए होंगे कि आज अल्लाह की अदालत में हाजिर है। ये बेनमाजियों का क्या होगा? कहां खोए हैं, किस दुनिया में? ये गवर्नमेंट ने जो 5 किलो चावल फ्री का दिया, वही खा के सोच रहे जिंदगी कामयाब है। आपकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं। बेटा चिल्ला क्या रहा है? मेरे भाइयों, नमाज हर मर्द की जिम्मेदारी है, अपनी औरतों को नमाज की तलकीन करे, अपनी बेटियों को नमाज की तलकीन करे। हर औरत अपने शौहर को नमाज के बारे में बताए। ये भी मोहब्बत है, ये भी एहसान होगा। वरना याद रखिएगा, कब्र में न शौहर काम आएगा, न बीवी काम आएगी, हश्र में कोई काम नहीं आएगा। अगर आपने नमाज की हिफाजत किया है तो नमाज कब्र में भी काम आएगी, हश्र में भी काम आएगी। आप लोग सब जानते हैं, लेकिन नमाज का इत्मीनान नहीं। अरे क्या है नमाज, आपको मालूम है? मैं चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर दूं, लेकिन मोहब्बत से तो आप लोग सुन रहे हैं। 1 घंटा हो चुका है, अब मैं खत्म कर दे रहा हूँ। फिर साहब ये चिल्लाएंगे, नातिया शायरी भी सुन लेंगे। आप लोग जरूर कहिएगा तकरीर खत्म कर दो, क्योंकि मैं तकरीर ऐसी कर रहा हूँ जिसमें आपको खूब अच्छा नहीं लग रहा है, डांट टपट चल रहा है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ये सब तकरीर आप लोग को ठीक नहीं ना लगेगी। वही तकरीर ठीक लगी। कौन क्या तकरीर कर रहा था? मत चिल्लाओ, कुछ समझे न समझे, क्या रात में तकरीर किया। वाह रे वाह, क्या भाई, मिजाज बदलिए मेरे भाई। नमाजों से जिंदा है शुहदा वो गाजी, हो तुर्की हो ताजी या हिंदी है जाजी, वो अंजाम में है करीबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आगाज ही से बना हो। ये जितने लोग हैं बेनमाजी, बाप भी काम नहीं आएगा, चेहरे का नूर खत्म होगा, रोजी में बरकत नहीं होगी, मोहताज रहिएगा, औलाद ना खल्फ होगी, जिल्लत आपके घर रहेगी, मौत सख्ती के साथ रूह निकलेगी, रुस्वा होइएगा, जलील होइएगा, कब्र में बहुत मुश्किल का सामना होगा, सख्ती के साथ आपके साथ सवाल होगा। नमाज नहीं पढ़ने का अज़ाब दुनिया से लेके हश्र तक है, और एक नमाज को आपने बचा लिया, इंशाअल्लाह हर जगह कामयाब। बेनमाजी की कोई दुआ कबूल नहीं होती, बेनमाजी का कोई अमल कबूल नहीं होता। नमाज है सारी इबादतें कबूल, नमाज है आपकी दुआएं कबूल। आप क्या सोचते हैं नमाज नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जमात को छोड़ देना गुनाह, जमात को बिला उज़्र शरई छोड़ना गुनाह, नमाज को मुअख्खर करके पढ़ना गुनाह। आप कहते क्या हुआ, नमाज नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हुआ। तौबा तौबा, नमाज नहीं पढ़ना गुनाह, अज़ाब शदीद आपके लिए। आप क्या समझ रहे हैं, नमाज को जानबूझ के कज़ा करना जब गुनाह है, सिरे से छोड़ ही देना। एक हदीस से पाक याद आ गई है, बहुत अभी अचानक याद आ गई, अगर कहिए सुभान अल्लाह तो मैं सुना दूंगा। सबकी इजाजत है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हें बता रहा हूं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लज़ी तफूतुहु सलातुल अस्र फकअन्नमा उतिरा अहलहु व मालहु। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। ये सरकार ने फरमाया, भी इसका उर्दू में माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार फरमाते हैं, सुन लीजिए, क्या तकलीफ सुनिएगा, चंद बातें हैं मैं आपको सुना दे रहा हूँ। सरकार फरमाते हैं,
जिसकी नमाज आसर कज़ा हो गई, फौत हो गई, जिसकी नमाज आसर फौत हो गई, उसका घर भी बर्बाद हो गया, उसका माल भी बर्बाद हो गया। ये नबी फरमाते हैं। सिर्फ एक नमाज आसर अगर फौत हो गई तो घर बर्बाद, माल बर्बाद। और जो पांचों वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हो वो कैसे आबाद हो सकता है, वो कैसे कामयाब हो सकता है? नहीं मेरे भाई, अरे नमाज क्या है मौला अली से पूछो, नमाज क्या है हजरत फातिमा जहरा से पूछो, नमाज क्या है हैदर कर्रार के लालों से पूछो, पता चलेगा। जान जाती रही सजदा होता रहा, तीर निकलता रहा सजदा होता रहा, रात गुजरती रही सजदा होता रहा, यहाँ तक के कमाल हो गया मेरे भाई, कमाल हो गया। आज आप लोग रोते हैं, हम रोते हैं कब? जब चोट लग जाती है तब हम रोते हैं, औलाद मर जाती है तब हम रोते हैं, जब घर में आग लग जाती है तब हम रोते हैं कब? जब मेरा जेब से मोबाइल चला गया कीमती 1-2 लाख का तब। लेकिन दोस्तों हमारे समाज में ऐसा कोई नहीं जो मौला अली की जात है, हमारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं मिलता है जो हैदर कर्रार की जात है। सलातुल असर, असर की नमाज मौला अली की कज़ा हो रही थी, रोने लगे। नमाज कज़ा हो रही है तो रो रहे हैं। ये देखिए क्या है, नमाज छोड़ा नहीं है, आंख लग गई थी नबी पाक की, आंख लग गई थी मौला अली के जानू के सरकार का सर मुबारक। मौला अली सोच रहे ना, हरकत नहीं करूंगा, मेरे सरकार के नींद में कहीं खलल न हो जाए। और देखा सूरज को डूब रहा है, नमाज असर कज़ा होने वाली है, रोने लगे। मेरे भाई क्या है नमाज? पूछो मौला अली से। नमाज की मोहब्बत क्या हो? पूछो मौला अली से। रोने लगे, रोते रोते आंसू का कतरा गिरा। कहां? रुखसारे मुस्तफा पे, नबी के रुखसार पे गिरा, चश्माने नबूवत खुल गए। अली क्यों रोते हो? अली किसने रुलाया? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आज सूरज डूब रहा है, अली की नमाज कज़ा होने वाली है, इस वजह से रो रहा हूं। ऐ मेरे दोस्त देखो क्या है नमाज। मौला अली से पूछो, हजरत उनके बेटों से पूछो, तीर चुभा हुआ है सजदा हो रहा है, खून बह रहा है सजदा हो रहा है, तीर लगे हुए हैं सजदा हो रहा है। कमाल तो यह है कि जख्मों के कई निशानात हैं, हर जख्म से खून बह रहा है, सजदा हो रहा है। और तारीख तो उस वक्त रकम हो गई कि गर्दन कटती रही सजदा होता रहा, गर्दन कटती रही सजदा होता रहा। हम लोग क्या जाने क्या है नमाज। मेरे दोस्तों मौला अली उनके घर वालों ने नमाज पढ़ के बतला दिया है, मुझसे मोहब्बत करते हो नमाज की हिफाजत कर लो, मुझसे मोहब्बत करते हो नमाज का एहतमाम करो, चेहरा भी पुरनूर रहेगा, वकार भी बहाल रहेगा, रोजी में भी बरकत होगी, और हश्र में खुदा पूछेगा तो तुम जवाब भी देना। अल्लाह ताला हम सबों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। जरा जोर से बोलिए आमीन। तो मेरे गुफ्तगू का फाइनल क्या हो रहा है वो मैं बता दे रहा हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत किया है उसको सुन लीजिए। 24वां पारा की आखिरी आयत करीमा हमने पढ़ा है। भाई साहब को मेरा सलाम कह दीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम। उठिए, क्या मजे से सो रहे हैं, सोइए सोइए। आगे साल आप लोग जलसा कीजिएगा, चादर भी रखिएगा और तकिया भी रखिएगा, सब लोग को सुलाइएगा, खूब मस्ती में सोएंगे। वाह 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 वाह। असल में नींद आ रही है, वक्त है ना भाई, सुन लीजिए। नींद सबको नहीं आती है, जो पागल होता है उसे नींद नहीं आती, नबी के दीवाने को तो आ ही जाती है। लेकिन यहाँ सोइएगा नहीं, खबरदार खबरदार, यहाँ सोइएगा नहीं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हवा में हाथों को लहरा बोले या रसूल अल्लाह। अब जिस आयत करीमा की हमने तिलावत किया सुनिए। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। ये कुरान की आयत करीमा अल्लाह का फरमान है, ठीक है। इसका उर्दू में माना क्या है मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा,
सब लोग बोल लीजिए, सब लोग बोल लीजिए। आखिरी टाइम है, आखिरी टाइम है, मेरा नहीं, यहाँ से जाने का। जरा मोहब्बत से बोल रहे हैं। हलचल भाई ने कितनी मेहनत किया है, उस पर पानी मत फेरिए। मुमताज भाई के गांव में मैं गया था जलसा पढ़ने। कचौचा शरीफ सरकार मखदूम पाक के घर के बाजू में इनका घर है। क्या इनके गांव में रंग है जनाब, सुनने का जलसा भाई। मैं हैरत में पड़ गया। हर आदमी लग रहा था नबी का दीवाना नजर आ रहा है। क्या मोहब्बत से सुन रहे थे। गौर से सुनिए इस आयत करीमा का मैं माना बता दे रहा हूँ, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बतलाइए, जो मैं बोल रहा हूँ या आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं? अब ऐसा तो नहीं कि बोर हो रहे हैं और सब लोग चाह रहे हैं कि मौलवी इंतकाल कर जाए, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसा तो नहीं है। सुनिए गौर से, इसका माना क्या है। मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा। जो नेकी करे अपने भले को, जो बुराई करे अपने बुरे को। तुम्हारा रब बंदों पे, अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। ये आयत करीमा का माना हो गया। जो नेकी करे वो भले को, ये अल्लाह फरमाता। जो नेकी करेगा उसका भला होगा, और जो बुराई करेगा अपने बुरे को, अपना नुकसान करेगा। ये मौलवी नहीं कह रहा है, अल्लाह का कुरान कहता है। मेरी बात समझ में आ गई है ना? अब हजरात, अब इस माना का भी तर्जमा कर दे और आसान, यही माना निकलेगा। जैसा करोगे वैसा, यही होगा ना भाई। जैसा बोओगे बीज वैसा काटोगे। धान बोओगे तो धान न काटोगे। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही न मिलेगा, इमली लगाओगे इमली न मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मौसम आ गया है, धान हमने बो दिया है, गेहूं काटे, ऐसा नहीं होगा। धान बोए हो खेत में, धान काटोगे। आम का पेड़ लगाए हो, आम खाओगे। कुरान कहता है जैसा करोगे वैसा पाओगे। नेकी करोगे तो बदला अच्छा होगा, बुराई करोगे तो बदला बुरा होगा। और फिर जब बुरा होगा तो फिर ये न कहना मेरे साथ जुल्म हुआ, ये न कहना मैं बर्बाद हो गया, ये न कहना मेरे ऊपर जुल्म हो गया। ला वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। ये जो तबाही है, ये परेशानी है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो तुम्हें मुसीबतें पहुंचती है, ये तुम्हारे हाथों की कमाइयां हैं। बहुतों को तो अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। अल्लाह जुल्म नहीं फरमाता, जुल्म हम करते हैं, जुल्म हम करते हैं। मैं साबित करूंगा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं इस वक्त में तकरीर नहीं करता हूं, अब मैं भी नखरा करता हूं, लेकिन आज आपके नखरा नहीं किया हूं। जी हाँ, मैं भी नखरा कर लेता हूं, आज नहीं किया हूं। गौर से सुन लीजिएगा, हम जुल्म नहीं, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता। हम लोग जालिम हैं, जालिम। अजान होती रही, गाना गाते रहे, जुल्म नहीं तो और। अजान होती रही, बातों में लगे रहे, अजान का एहतराम न किया, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मस्जिदें वीरान हो गई, मज़ारों पे चले गए, ये क्या तुमने जुल्म किया है? कुरान ताकों पे रखा रह गया, कभी पढ़ने की तौफीक नहीं, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। जलसा हो उसमें उंगली न हो, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मस्जिद हमारी वीरान, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। एक मुसलमान भाई से दूसरा भाई परेशान, ये जुल्म नहीं तो और क्या है। अरे जुल्म तो हमने किया, न घर वालों को छोड़ा, न पड़ोसी को छोड़ा, न रिश्तेदार को छोड़ा, न इनको छोड़ा, न उनको छोड़ा। अरे जुल्म की इंतहा हो गई। बेनमाजी हम हैं, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। कुरान हमने नहीं पढ़ा, हमने अपने जान पे जुल्म किया। हज फर्ज था नहीं किया, हमने जान पे जुल्म किया। ये हम जालिम हैं, हम हर मुसीबत को बुलाते हम हैं। मेरा अल्लाह तो इतना बड़ा रहमान है, इतना बड़ा रहमान है कि अगर अमाल की बुनियाद पे अल्लाह रिस्क देता तो हम लोग एक कतरा पानी के लायक भी नहीं है। हम इतने नाशुक्र
हैं, हम इतने बेसब्र हैं, हम इतने नाफरमान हैं, एक कतरा पानी के लायक भी नहीं है, लेकिन उसकी रहमत है, उसकी शान है। हम इबादत करें तो भी नवाज दे, न करें तो भी नवाज दे, उसकी शान करीमी है। याद रखना, अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं फरमाता, जुल्म हम लोग करते हैं अपने आप पे। फिर वही अल्लाह है, उसकी रहमत की एक झलक। ये बात कैसे मेरे जहन में अभी आ गई है, मैं बता दे रहा हूँ। हलचल भाई, एक झलक अल्लाह की रहमत क्या है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से। फिर वही अल्लाह है, अपने बंदों से कितना प्यार फरमाता है, इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे महबूब का कलमा पढ़ लिया है ना, तो हो तुम मेरे महबूब के ना, चाहे जैसे भी हो। तुमने जुल्म किया है तो मायूस न हो, तुमने जुल्म किया है परेशान न हो। रास्ता बता दे रहा हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। अब अल्लाह ताला की रहमत नहीं तो और क्या है, ये रहमत ही है जो इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा। ऐ महबूब, जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करते हैं वो आपकी बारगाह में आ जाए। फिर अल्लाह बता दे रहा है, अगर तुमने जुल्म किया है मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ, तौबा करो। मेरे महबूब ने इशारा कर दिया, दुआ कर दिया, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जैसा कीजिएगा वैसा, ये कुरान ने फाइनल कर दिया है। मुसीबत आएगी, ये मत कहिएगा उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, नहीं, कुरान ने कह दिया नेकी करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे नुकसान होगा। कभी किसी मुसलमान भाई के बारे में न उसकी तबाही चाहिए, न उसके रास्ते में कांटा बिछाइए, न उसका कोई नुकसान होने पाए, यानी जैसा आप करेंगे बदला आपको मिलेगा, ये कुरान ने कह दिया है। इस आयत करीमा पे अगर भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान सिर्फ इस एक आयत पे अमल कर ले, हसद खत्म हो जाएगा, बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा, कीना खत्म हो जाएगा, हर जुल्म खत्म हो जाएगा, हर पाप खत्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह बच्चा हो या बूढ़ा जवान सब वही काम करेगा जिस काम के लिए आला हज़रत दुआ करते हैं, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। बातें बहुत कहने को है, लेकिन घर जाइएगा, पूरी तकरीर याद रहे न रहे, इतना ही याद रखिएगा, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा, ये कुरान ने कह दिया है। इसलिए हम वही काम करें जिसमें भलाई हो, मस्जिद का ख्याल रखें, मस्जिद में पैसा लगा दें, मस्जिद में डोनेशन करें, मदरसे के लिए हंगामा न करें, जलसों में इंटरफेयर न करें। ये अल्लाह का फजल है जो अल्लाह ने तौफीक दिया, जलसा कर लेते हैं। और एक बात और मैं कहूँगा, जितनी औरतें बैठी हैं, जितने मर्द हजरात बैठे हुए हैं, मालूम है गैर मुस्लिमों के त्योहार में जाना मुसलमानों को हराम हराम हराम। मुसलमान जाता दुर्गा पूजा में, मुसलमान जाता काली पूजा में, मुसलमान जाता गैर मुस्लिमों के त्योहार में। याद रखना, हराम है हराम। तुम जाते हो उसके त्योहार में और कामयाबी आ जाती है, वो खुश होता है कि देखो मुसलमान भी आ गया, उसकी तादाद बढ़ गई। नहीं, याद रखना, गैर मुस्लिम अल्लाह को पसंद नहीं, उसका कोई अमल अल्लाह को पसंद नहीं, उसका कोई त्योहार अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है, उसमें तुम जाओगे, याद रखना तबाह हो जाओगे, अल्लाह नाराज होगा। अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को समझा लीजिएगा कि जब औरत मुसलमान की, हलचल भाई, मुसलमान की औरत जब मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती, वो दुर्गा पूजा में कैसे जाएगी, वो गैर मुस्लिमों के त्योहार में कैसे भीड़ लगाने जाएगी। जब मुसलमान औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगी तो मजार पे कैसे जाएगी। अपनी औरतों को समझाइए, खबरदार। अब मर्द भी इससे एतराज करे, इससे परहेज करे। क्यों? जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा। इसलिए यहां से मिजाज लेके उठे कि इंशाअल्लाह हम लोग ऐसा काम करें
कि अल्लाह ताला हमें यहाँ भी कामयाबी दे, वहाँ भी कामयाबी दे इंशाअल्लाह। फिर मेरा आबोदाना था और इंशाअल्लाह हाजिर आया तो मैं गुफ्तगू करूंगा। आज इतने ही, मेरी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो बस यही घर से पैगाम लेके जाइएगा, हर घड़ी याद रखिएगा। कुरान ने कह दिया है जो नेकी करेगा बदला अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा उसके भला न होगा, वो परेशान रहेगा। इसलिए हम ऐसा ऑल फॉल काम न करें, हम वही काम करें जिससे अल्लाह खुश हो जाए, जिससे नबी खुश हो जाए इंशाअल्लाह। यही मेरी गुफ्तगू का महासल है। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सब लोग शामिल हो जाएं और जोर से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। भाई आप जरा जोर से पढ़े ना, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।